नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मनु भंडारी का उपन्यास महाभोज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस उपन्यास में मनु भंडारी ने तत्कालीन राजनीतिक तथा जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने का प्रयास किया है। इस उपन्यास के अगर प्रकाशन की हम बात करें तो इसका प्रकाशन 1979 यानी 1979 ईस्वी में हुआ। 9 परिच्छेद हैं, कुल पृष्ठ 183 हैं। पात्रों की अगर बात करें तो कुल 35 पात्र हैं। इस उपन्यास की अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो वो कैसी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास है। 1976 ईस्वी के चुनाव पद्धतियों पर आधारित है। उस समय की जो चुनाव पद्धतियां हैं उससे कैसे समाज प्रभावित है उसको इसमें उद्घाटित किया गया है। अब अगर बात करें इस उपन्यास के मुख्य पात्रों की तो सबसे पहला नाम आता है बीसू का, जिसका पूरा नाम क्या है, विशेषर। बीसू इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र माना जा सकता है, प्रमुख पात्र माना जा सकता है, जिसका पूरा नाम है विशेषर। हीरा नामक किसान का ये सबसे बड़ा बेटा है। हरिजन युवक है, शिक्षित युवक है, बीए पास इसने किया है। गरीबों का हमदर्द है, सरल, स्नेही और भावुक व्यक्ति है। न्यायप्रिय, स्वाभिमानी और निर्भीकता ये ऐसे गुण हैं जिसकी कीमत इसे इस उपन्यास में चुकानी पड़ती है। बीसू केंद्रीय पात्र है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दा साहब, ये एक प्रभावशाली व्यक्ति है, वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर आसीन है और गृह मंत्रालय का जो प्रभार है वो भी इन्हीं के पास है। इस उपन्यास में ये बताया गया है कि दा साहब की मीटिंग 11 तारीख को होना निश्चित हुई है। इसके दूसरे परिच्छेद में उनके व्यक्तित्व और उनके कमरे का वर्णन भी किया गया है। तो आप ध्यान में रखें कि उपन्यास के दूसरे परिच्छेद में उनके व्यक्तित्व और उनके कमरे का चित्रण या वर्णन किया गया है। दा साहब राजनीति में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री सकुल बाबू की अगर बात करें, विरोधी पक्ष के नेता है, सत्ता प्रतिपक्षी हैं। ये सरोहा गांव की विधानसभा सीट के ये प्रत्याशी हैं। ये 10 साल से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। त्रिलोचन सिंह की अगर बात करें तो त्रिलोचन सिंह रावत को भी जनता लोचन भैया के नाम से जानती है। सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया हैं, यानी मुख्य भूमिका में रहते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं असंतुष्ट विधायकों की। विधानसभा के सदस्य रहे जब सकुल बाबू के ये मुख्यमंत्री थे, तब ये विधानसभा के सदस्य के पद पर भी रहे हैं। बिंदा, पूरा नाम इनका बिंदेश्वरी प्रसाद है, बीसू का मित्र है और इसकी कीमत इसको चुकानी पड़ती है। उग्र स्वभाव का निर्भीक व्यक्ति है, एक उत्साही और जागरूक पात्र है। ये शहर का रहने वाला युवक है, शिक्षित युवक है और शहर में ही नौकरी करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बीसू के मित्र होने की कीमत इसको चुकानी पड़ती है, क्योंकि बिंदा को ही उसका बीसू की मृत्यु का कारण माना जाता है या बीसू का हत्यारा माना जाता है बिंदा को। बिंदा के बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो मुख्य पात्र है या प्रमुख भूमिका में लखन सिंह है। 10वीं पास करने के बाद ही दा साहब के साथ रहकर उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। दा साहब के संरक्षण में ही पला बड़ा। सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी और दा साहब का विश्वास पात्र कौन है, लखन सिंह। जोरावर सरोहा गांव का प्रभावशाली नेता और जमींदार है। राज्य सुरक्षा में पलने वाला गुंडा और हत्यारा है। सरोहा गांव पर जोरावर सिंह का दबदबा था। दा साहब का ये सहयोगी है और विशेषर को मारने में जोरावर का हाथ है। ये किसने बताया, ये लखन ने बताया। लखन ने के संवाद से ये पता चलता है कि जोरावर ने ही विशेषर की हत्या की है। दत्ता बाबू की अगर बात करें तो मशाल समाचार पत्र के ये संपादक हैं। मशाल वही समाचार पत्र है जिसको दा साहब खरीद लेते हैं।
इसको खरीदने का कारण ये है कि वो अपने पक्ष की बातें लोगों तक पहुंचा सकें और जो समाज में दुराचार है वो लोगों तक ना पहुंचे। जो दत्ता बाबू हैं ये समाचार पत्रों की स्वाधीनता के कट्टर समर्थक के रूप में भी जाने जाते हैं। और मशाल जो समाचार पत्र है उसके संपादक भी कौन है? दत्ता बाबू हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं महेश शर्मा की। यह बुद्धिजीवी पात्र है। क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल क्या होता है इस बात की खोज करने के लिए गांव में पहुंचते हैं। क्लास यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, कास्ट यानी जाति के आधार पर जो स्ट्रगल हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, उसको बताने या उसको समझने या खोजने के लिए ये गांव में आते हैं। रुकमा नारी पात्र के रूप में है, सरोवा गांव की रहने वाली है और बिंदा की पत्नी है। रुकमा की माँ नहीं थी, मातृहीना है, पिता की इकलौती बेटी है और सचरित्र ग्रामीण महिला के रूप में इस उपन्यास में है। सदाशिव अत्रेय की अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सक्सेना पुलिस अधिकारी हैं और ये किस पद पर हैं? सक्सेना एसपी के पद पर हैं। ईमानदार होने के कारण इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। बिशु की मौत की तहकीकात की जिम्मेदारी इनको मिली थी, लेकिन ईमानदारी से काम करने के कारण इनसे केस छीन लिया जाता है, क्योंकि इस केस के पीछे किसका हाथ है? पार्टी का ही हाथ है। और पार्टी अपने आप को बचाने के लिए सक्सेना को वहाँ से उसका ट्रांसफ़र करवा देती है। सिन्हा भी यहाँ पर पुलिस अधिकारी के रूप में है, जो किस पद पर है? डीआईजी के पद पर है। सक्सेना से बिशु की मौत का केस छीन लेने के बाद बिशु के मौत के केस की जिम्मेदारी इनको दी जाती है। इन्होंने बिंदा को अपराधी घोषित किया और केस को रफा दफा कर दिया। यानी अपराधी बिंदा नहीं था जो बिशु का मित्र है, लेकिन इन्होंने केस को रफा दफा कर दिया। किसके दबाव में? पार्टी के दबाव में। इससे पता चलता है कि राजनीति के साथ साथ प्रशासन में भी कितना भ्रष्टाचार वहाँ पर व्याप्त है। तो आपको सिन्हा का ध्यान रखना है। सिन्हा के माध्यम से आपको उस समय की पुलिस प्रशासन के बारे में जो भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति है उसका पता चलता है ऐसे पात्रों से। तो ये आज के हमारे इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिनके माध्यम से आप इसके कथानक को आसानी से समझ पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।